झुग्गी झोपड़ी से निकला और बन गया डॉन। वो लड़का जिसने सुपारी किंग के नाम से बनाई पहचान, जिसके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के आगे भी नहीं कांपे पांव। कौन है ये लड़का और क्या है इसकी कहानी? नाम अरुण गवली, पहचान सुपारी किंग, जन्म 17 जुलाई 1955। इस दिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसे दुनिया में अपना नाम करना था। अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि ऐसे कामों के लिए जिससे दुनिया थर्राती है, दूर भागती है। अंडरवर्ल्ड का काम। ऐसे तो मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई डॉन हुए जिनका कारोबार खौफ के दम पर खूब फला फूला, लेकिन इन अपराधियों के बीच में एक ऐसा भी लड़का पनपा जो पैदा तो झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत उसे उन अपराधियों के बीच में ले गई। कैसे? चलिए जानते हैं डॉन अरुण गवली की पूरी कहानी। गवली का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। गवली के पिता गुलाबराव मूल रूप से मध्य प्रदेश के खंडवा के निवासी थे, जो साल 1950 में नौकरी के चलते मुंबई अहमदनगर जिले में आकर बस गए थे। अहमदनगर में गवली के पिता मिल में काम करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब गवली के पिता की मिल से नौकरी छूट गई और उसके बाद गवली का स्कूल भी छूट गया और फिर गवली ही शक्ति मिल्स में नौकरी करने लगा तो संगत बुरी होने की वजह से छोटे मोटे गैर कानूनी धंधों में भी लग गया। मुंबई में ये वो दौर था जब माया नगरी अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से ही पहचानी जाती थी। दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरद राजन जैसे डॉन इस समय में मुंबई में बहुत सक्रिय थे और इसी बीच में इसी दुनिया में एंट्री लेने वाला था अरुण गवली। सन 1955 में गवली का जन्म हुआ था और 80 के दशक तक वो मुंबई में एक जाना माना नाम बन चुका था। अपराध की दुनिया में वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। 80 के दौर में जब गवली के साथियों ने उसे बढ़ता देखा तो फिर रामा नाइक और रेशिम बाबू भी उसके साथ आ गए थे। तब रामा और रेशिम अपनी गैंग के जरिए वसूली, फिरौती और तस्करी का धंधा करते थे। इसी साल डॉन वरद राजन भी चेन्नई गया था। करीम लाला ने जुर्म की दुनिया को 1985-86 में अलविदा कह दिया था। अब मुंबई में अपराध की दुनिया का मालिक सिर्फ एक था, दाऊद इब्राहिम, और उसके साथ धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ते अरुण गवली और उसके साथी थे। 1986 में दाऊद इब्राहिम क्योंकि माया नगरी में अकेला अव्वल दर्जे का डॉन बचा था, तो वो वहां का बेताज बादशाह हो गया था। लेकिन 2 साल बाद दाऊद भी दुबई चला गया। दाऊद तो चला गया, लेकिन एक पुलिस एनकाउंटर में गवली के साथी नाइक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। गवली को शक था कि हो न हो गवली का वर्चस्व मुंबई में कायम होता देख दाऊद को परेशानी हुई और दाऊद ने ही नाइक की मुखबिरी की। इस बात से गवली दाऊद से कुछ ऐसा नाराज हुआ कि दाऊद को ही अपना दुश्मन बना बैठा। 1988-90 तक दाऊद की डी कंपनी गैंग और गवली की गैंग के बीच भीषण गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। गैंग वॉर में गवली की गैंग निर्दयी और खतरनाक थी और इसी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन, छोटा शकील और सौत्या को मुंबई छोड़कर दुबई भागना पड़ा था। अब तक 90 का दौर शुरू हो चुका था। गवली अब अपना सारा धंधा अपने घर यानी दगड़ी चाल से चलाने लगा था। हफ्ता वसूली, रंगदारी और सुपारी किलिंग अब गवली का मुख्य धंधा बन चुका था। गवली किसी से नहीं डरता था और गवली की पहचान बन गई थी सुपारी किंग की। वो सुपारी किंग के नाम से जाना जाने लगा था। 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में गवली पर भी आरोप लगे थे और उसे 4 साल की सजा हुई थी। गवली को मुंबई की बायखला जेल में बंद रखा गया था। साल 1997 में गवली जेल से बाहर आया जब समय और दस्तूर गवली के फेवर में था, तो फिर गवली ने राजनीति में भी हाथ आजमाने का प्रयास किया।
एक तरफ से कानून के हाथ गवली की तरफ बढ़ रहे थे और गवली अपना रुख राजनीति की तरफ बढ़ा रहा था। ऐसे में साल 2004 में एक पार्टी अखिल भारतीय सेना गवली ने बनाई और विधानसभा चुनाव में अपने कई प्रत्याशी भी उतारे। खुद भी गवली ने चिंचपोकली से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता भी था। गवली को 1997 से 2004 के बीच में भी कई अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच में निर्दोष पाने पर उसे रिहा किया जाता रहा। अब गवली विधायक भी था, उसकी बड़े बड़े मंत्रियों से भी अच्छी पहचान हो चुकी थी। इस बीच गवली को तब झटका लगा जब उसका भतीजा और पार्टी का विधायक सचिन भाऊ अहीर खुले तौर पर उसके विरोध में खड़ा हो गया था और शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल हो गया था। उसके अपने भतीजे ने फिर एनसीपी के टिकट पर गवली के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, जिसमें दोनों की हार हुई थी, लेकिन सेना के एमपी मोहन रावले की जीत हुई थी। इसी बीच शिवसेना के कॉर्पोरेटर कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवाने में गवली का नाम सामने आया और यहीं से गवली के पतन के दिन शुरू हो गए थे। गवली मामले में फंस गया, मामले में खूब हो हल्ला हुआ था और अदालत ने गवली को मामले में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अरुण गवली जेल चला गया तो उसके नेतृत्व में जो गैंग चल रही थी, पुलिस ने उसे भी खत्म कर दिया। गवली नागपुर जेल में बंद रखा गया। राजनीति में अपनी पहुंच और लोगों के बीच अपनी लोकप्रिय गवली की उपलब्धियों का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि दो फिल्में उस पर बनी हैं। पहली फिल्म साल 2015 में आई मराठी फिल्म दागड़ी चाल और दूसरी थी डैडी। दागड़ी चाल में गवली के किरदार को अभिनेता मकरंद देशपांडे ने निभाया, तो वहीं डैडी में अभिनेता अर्जुन रामपाल ने अरुण गवली का रोल प्ले किया। ये थी अरुण गवली की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर मुंबई का डॉन बनने की कहानी। अरुण गवली की इस कहानी पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।